जय मां विंध्यवासिनी। मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा दैनिक राशि फल में आपका स्वागत करता हूं। आप बायोस्कोप न्यूज देख रहे हैं। आज दैनिक राशि फल के कार्यक्रम में दैनिक पंचांग बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कौन ग्रह कितने डिग्री पर नीच होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं, कितने डिग्री और किस राशि में वह उच्च के होते हैं। यह सब चीज़ का मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि राशिफल का कार्यक्रम चल रहा है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो आप लोगों का राशि माने उच्च का है या नीच का है, यह गोचर, यह सब जो है यह जानकारी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं सोचा कुछ विशेष आज मैं आप लोगों को बताऊं, जिससे आप लोगों को कुछ विशेष फायदा हो जाए। तो दैनिक पंचांग आज का तारीख जो है वह है 3 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार, और नक्षत्र सुबह में 8:34 तक आद्रा नक्षत्र है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र चढ़ जाएगी। आज राहु काल सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी। पहले की ही तरह राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको राशि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मेष राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। मेष राशि वाले जातक, आज आपका भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप आज थोड़ा सा ही मेहनत करते हैं तो आज आप बहुत ज़्यादा सफल होंगे। थोड़ी सी मेहनत करने में आज आप अपना आर्थिक इनकम और तरक्की को बढ़ा सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपका कोई पुराना इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे भी आज आपको लाभ मिल सकती है। आज आप प्रॉपर्टी, शेयर, स्टॉक या किसी भी क्षेत्र में यदि आपका इंटरेस्ट हो, जिससे उसमें आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे भी आपको भविष्य में लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने का अभी का समय बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो एक्सपर्ट का सलाह पर करें या अपने इच्छा से आप करें। मेरे कहने पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप बिजनेस व्यापारी हैं तो आज आपका काम व्यापार अच्छा चलेगा। यदि नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है आज आपका प्रमोशन का योग बन जाए और आपके काम से बॉस खुश हो जाए और आपका नाम सिफारिश कर दे प्रमोशन के लिए। यदि स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आज आपको लाभ मिलेगा। आपने जो पढ़ाई लिखाई के मेहनत किया है उसके लिए आज आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। आज आपका भाग्य प्रतिशत 80% है। अपने दिन को और शुभ और बेहतर बनाने के लिए आज आपको सिर्फ हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना चाहिए। अब मैं वृष राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। वृष राशि वाले जातक, आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने सेहत पर भी आपको पूरा ध्यान देना है। सेहत के अनुसार आपको खाना पीना चाहिए और ओवर खाना से आपको आज बचना चाहिए, वरना एसिडिटी, वायु विकार, यह सब समस्या आज आपको हो सकता है। उसके बाद कहीं आप कोई लंबी दूरी का यात्रा बनाते हैं, उसको भी आज आपको अवॉइड करना चाहिए। उसको आज त्याग करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किसी दूसरे दिन जाना चाहिए। जब तक कोई इमरजेंसी नहीं हो तब तक आपको आज लंबी दूरी की यात्रा नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने से अपना वाहन चलाते हैं, ड्राइविंग स्वयं करते हैं, तो आज आपको सावधान होकर ड्राइविंग करना चाहिए, तो चोट चपेट लगने की संभावना है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी का समय अच्छा नहीं है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद यदि आप बिजनेस व्यापारी हैं तो आपको काम धंधे को ठीक से और अच्छा से चलाने के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा आज मेहनत करना पड़ेगा। आज आपका भाग प्रतिशत 55% है। यदि आप चाहते हैं कि आपका समय दिन अच्छा बीते तो आज आपको अमोघ शिव कवच या दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। अब मैं मिथुन राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। मिथुन राशि वाले जातक,
आज आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलेगा। यदि कोई पुराना रंजिश होगा अपने जीवन साथी से या प्रेमी या प्रेमिका से, तो वह आज समाप्त हो जाएगा। आज आप एक दूसरे से नया जिंदगी जीने के बारे में सोचेंगे, पुरानी बातों भूलकर। यह आपके लिए अच्छा संकेत है रिश्ता सुधारने का। यदि आप बिजनेस या व्यापार करते हैं तो उसमें भी आज आपको लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है तो पढ़ाई लिखाई में आपको संतोषजनक परिणाम आज मिल सकता है। आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आपको हनुमान चालीसा या गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे आपका दिन अच्छा बीतेगा। अब मैंने बताया था, जो राशि कार्यक्रम में ही बताऊंगा जो कौन सा राशि कितने अंश पर और किस राशि में नीच या ऊंच के होते हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं सूर्य ग्रह के बारे में बात करूंगा। सूर्य जो है वह ग्रहों के राजा होते हैं और सबसे पहला स्थान सूर्य का है। तो सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च के हो जाते हैं। मेष राशि 12 राशि हैं, मेष से लेकर मीन तक। तो मैं पहला राशि में सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री के तक रहेंगे तो वह उच्च के हो जाएंगे। और तुला राशि में 10 डिग्री पर वह नीच के हो जाते हैं। तो उच्च में जो ग्रह रहता है वह उच्च फल देता है और नीच में जो रहता है वह नीच फल देता है। उच्च फल जो होता है वह सकारात्मक होता है और जो नीच का जो फल होता है वह नकारात्मक होता है। तो यह जिनका ग्रह में कुंडली में जिस तरह का है, जिस भाव में है, उस भाव से आपको इफेक्ट करेगा। जिस पर दृष्टि है उसको भी वह इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है अपना ग्रह। उसके बाद में चंद्रमा के बारे में बताऊंगा। चंद्रमा जो है वृष राशि पर 3 डिग्री, वृष राशि पे 3 डिग्री पे वह उच्च के हो जाते हैं 3। और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पर वह नीच के हो जाएंगे। तो वृष में उच्च के और वृश्चिक में नीच के, डिग्री है दोनों का 3। और चंद्रमा जो है वह मन का कारक ग्रह है। मन जिनका चंद्रमा नीच का होता है उनका मन कोई चीज में नहीं लगता है, मन अंदर से भटकता रहता है, वह भावना से में इमोशनल होते हैं। और उच्च के जो रहते हैं वह भावना प्रधान नहीं होते हैं, उनको इमोशन से कोई मतलब नहीं है, वो जो ठान लेते हैं वह करते हैं। तो चंद्रमा का मनुष्य के जीवन पर बहुत ही प्रभाव रहता है। तो जिनका नीच है या ऊंच है वो देख के आप अपना उपाय कर सकते हैं, या किसी योग्य पंडित से पूछकर आप फोन करके आप उनसे या डायरेक्ट मिलकर उनसे आप अपना समाधान पा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा चंद्रमा के बाद मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है वह पराक्रम का ग्रह है। ग्रहों में मंगल को सेनापति का उपाधि मिला हुआ है। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के होते हैं 28 डिग्री पर। मकर राशि में, मकर राशि शनि का राशि है, तो मंगल ग्रह मकर राशि में 28 डिग्री पर उच्च के होते हैं। और कर्क राशि में 28 डिग्री पर नीच के हो जाते हैं, चंद्रमा का राशि कर्क में। तो मंगल जो है वह मकर में उच्च के और कर्क में नीच के हो जाते हैं, और दोनों का डिग्री 28 है। मंगल से हिम्मत, साहस, धैर्य यह सब की पहचान होती है। पराक्रम का, लड़ाई का, झगड़ा का, यह सब चीज मंगल जो है वह डिसाइड करता है। मंगल इस सब चीज का कारक ग्रह होता है। तो यह ग्रहों का, जिसमें मैं यह इसलिए बता रहा हूँ जो किनके कुंडली में उच्च का है या नीच का है, उसके अकॉर्डिंग देखकर उसका समय रहते समय से पहले हम प्रयोग कर लेंगे। जो कमी है हमारे में, हमारे कुंडली में, उसको दूर कर लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं समाज में। मेरा नाम, यश, मान, प्रतिष्ठा अच्छा से बढ़ सकता है। अब मैं आपको राशि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कर्क राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। कर्क राशि वाले जातक, आज आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई पुराना रोग या कोई पुरानी बीमारी अचानक सामने आ सकता है, जिससे आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, और कोई
जिससे आप कभी कोई कर्ज लिए होंगे, वह कर्जदार भी आज आपको अपना पैसा लेने के लिए आज आपको परेशान कर सकता है, बार बार आपको फ़ोन कर सकता है, आपके घर पर भी आ सकता है। और दूसरा, यदि किसी से कोई शत्रुता आपकी होगी, कोई गुप्त शत्रु होंगे जिससे आप भूल गए होंगे 5-10 साल पहले या नज़दीकी में, वह भी आज आपको घात लगा के आक्रमण कर सकता है या कोई चीज़ में फंसाने का कोशिश कर सकता है। तो आज आपको ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। एक चीज़ आज आपके लिए अच्छा है, यदि आप बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है, तो नौकरी वगैरह यदि आप खोज रहे होंगे तो आपको नौकरी आज मिल सकती है। और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में तो अभी आपको सोचना नहीं है, इंतज़ार करना है। स्टूडेंट हैं तो आज आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है सफल होने के लिए। किसी भी तरह का कोई मानसिक विकार नहीं पावे। आप अपने दिन को और सुंदर और अच्छा करना चाहते हैं तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए और 108वां ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपका दिन अच्छा बीत सकता है। अब मैं सिंह राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। सिंह राशि वाले जातक, आज आपको अपने संतान पक्ष से संतोषजनक परिणाम मिलेगा। जैसा आपने अपने संतान के बारे में सोचा होगा वैसा आज आपको परिणाम मिलेगा। लगेगा जो आज आपका संतान आपका नाम रोशन कर सकता है। पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगेगा। जो भी वह काम कर रहे होंगे, यदि बड़े संतान हैं तो करियर में है, नौकरी यदि खोज रहे होंगे तो उस सब में आपकी सफलता आज दिखेगी। और पहले से यदि कोई समस्या होगी तो वह भी समस्या संतान पक्ष से आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद यदि आप ठेकेदारी के पेशे से जुड़े हुए हैं तो आप आज का काम फिनिश हो सकता है, समाप्त हो सकता है और नया काम भी मिलने का प्रपोजल आपके पास आ सकता है। औसतन आज आपका दिन बहुत ही अच्छा है। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वगैरह यदि आप प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर या कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। यदि स्टूडेंट हैं सिंह राशि वाली तो अपने पढ़ाई लिखाई का आपको आज बेहतर परिणाम मिल सकता है। अपने दिन को और बेहतर और सुंदर बनाने के लिए आपको आज लाल चंदन का टीका लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपका दिन बहुत ही बेहतर रहेगा। अब मैं कन्या राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। कन्या राशि वाले जातक, आज आपको पुराना कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए होंगे तो उससे लाभ मिलेगा और आज आप नया प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के बारे में विचार कर सकते हैं। कहीं दूर और अपने परिवार के साथ घूमने भी आप जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपका समय अच्छा है। उसके बाद यदि कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना आपके साथ चीटिंग या धोखा होने की भी आज संभावना बन रहा है। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्ट में लंबे समय तक बने रहने के बारे में भी आज आपको सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट आपके लिए शुभ और सकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। अब यदि आप चाहते हैं अपने दिन को और सुंदर और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए तो आपको गणेश भगवान का पूजा करना चाहिए और उनको लड्डू का प्रसाद भोग लगाकर एक बार गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपका दिन अच्छा बीतेगा। मैं आपको राशि के कार्यक्रम में यह बता रहा था जो कौन सा ग्रह उच्च का और नीच का कितने डिग्री पे, कितने अंश पे और किस राशि में होते हैं। तो मैं सूर्य से लेकर आपको मंगल तक बता चुका हूँ और आगे मैं आपको बुध राशि, बुध ग्रह के बारे में बता रहा हूँ। बुध ग्रह को ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है और बुध ग्रह को नपुंसक ग्रह का संज्ञा मिला हुआ है। बुध ग्रह जो है वह बुद्धि का कारक ग्रह है। आदमी कितना बुद्धिमान है, उसका व्यवहार और वाणी कैसा है, यह बुध ग्रह से हम मालूम करते हैं। बुध ग्रह जो है आपको अपने ही राशि में, कन्या राशि, बुध ग्रह कन्या राशि में 15 डिग्री पर उच्च के होते हैं और मीन राशि में
मीन राशि में 15 डिग्री पर वह नीच के हो जाते हैं। तो बुध ग्रह 15 डिग्री पर उच्च के और 15 डिग्री पर नीच के होंगे। उच्च के होंगे वह अपने स्वराशि कन्या राशि में और नीच के होंगे वह मीन राशि में। उसके बाद में बृहस्पति के बारे में बताना चाहता हूँ। बृहस्पति ग्रह धन, फिनांस का कारक ग्रह है, संतान का कारक ग्रह है। संतान का उन्नति अवनति भविष्य में कैसा होगा, यह बृहस्पति ग्रह से कुंडली में देखा जाता है और उस पर विचार और मंथन किया जाता है। बृहस्पति ग्रह जो है वह कर्क राशि में 5 डिग्री के अंश पर वह उच्च के होते हैं और मकर राशि में 5 डिग्री पर वह नीच के हो जाते हैं। कर्क में उच्च के और मकर में नीच के होते हैं। कुंडली में बृहस्पति का स्थिति बहुत अच्छा रहना चाहिए। बृहस्पति खराब है, खासकर लड़कियों के कुंडली में, तो उनका तो शादी के बाद जीवन जो है बहुत बेकार हो जाता है और ऐसा देखा जाता है जो उनको पति से नहीं बनता है, ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। तो लड़कियों के लिए यह ग्रह बृहस्पति मजबूत स्थिति में होना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, पहले से आप मालूम कर लें जो आपका ग्रह उच्च का है या नीच का है, कैसा है, तो भविष्य आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं राशि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तुला राशि के बारे में बताना चाहता हूँ। तुला राशि वाले जातक, आज आपको आलस का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आज आपका पराक्रम में कोई खास वृद्धि नहीं हो रहा है। यदि आलस का आज आप त्याग नहीं करते हैं तो आज आप अपने काम धंधा को, बिजनेस को, व्यापार को आप स्वयं ही नुकसान कर लेंगे और जिससे आपको भविष्य में घातक परिणाम झेलना पड़ सकता है, आर्थिक तंगी का भी सामना कर सकता है। तो आपको आलस त्याग के अपने काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे ध्यान देना है। नौकरी पे यदि आप जाते हैं तो समय से और उचित समय पहुंचना चाहिए, वरना आप फंस भी सकते हैं और आपके साथ कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। और भाग के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कर्म पे ध्यान देना चाहिए। भाग प्रतिशत बहुत कम है आपका, आज मात्र 45% है। तो आज आपको कर्म करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा सफल होने के लिए। यदि आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए अभी का समय उचित नहीं है। आपको धैर्यपूर्वक थोड़ा सा समय का इंतज़ार करना चाहिए। यदि आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको अभी और धैर्यपूर्वक मेहनत करने की ज़रूरत है सफलता प्राप्त करने के लिए। यदि आप अपने दिन को और बेहतर करना चाहते हैं तो श्री सूक्त का पाठ आज आपको सस्वर माता लक्ष्मी के सामने जरूर करना चाहिए। इससे आपका सब कुछ ठीक आज हो सकता है। अब मैं वृश्चिक राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। वृश्चिक राशि वाले जातक, आज आपका कोई पुराना जो धन फंसा हुआ होगा, जो बहुत मांगने पर भी आज आपको नहीं मिल रहा होगा, वह धन आपको वापस मिल सकता है। और आपका जो है आज व्यवहार भी अच्छा रहेगा, लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे और आपके काम करने के तरीके से भी सभी खुश रहेंगे। कोई पुराना रिश्ता यदि आपका बिगड़ गया हो अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से या कलीग्स से या सीनियर से, तो वह आज आपका ठीक हो सकता है। आज आपके काम से खुश होकर हो सकता है बॉस आपको रिकमेंड कर दे आपके प्रमोशन के लिए या सैलरी बढ़ जाए। बिजनेस व्यापार में यदि आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपकी सैलरी या आपके ग्राहक की संख्या में बढ़ोतरी आज अचानक हो सकता है। अपने दिन को यदि और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको आज केसर का तिलक करना चाहिए और कार्तिक का शुभ महीना है, इसीलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करेंगे तो आपका दिन आज निश्चित ही अच्छा बीत सकता है। अब मैं ग्रहों के ऊंच और नीच के बारे में बात कर रहा था। मैं बृहस्पति ग्रह, सूर्य से लेकर बृहस्पति ग्रह के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताना चाहूँ। शुक्र ग्रह बहुत ही पावरफुल ग्रह है। आदमी के जीवन में यदि शुक्र ग्रह एक अकेला ही मजबूत हो तो उससे किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं होता है, क्योंकि शुक्र जो है वह
भोग का, विलासता का कारक ग्रह है, ऐश्वर्य का कारक ग्रह है, यह धन लक्ष्मी का कारक ग्रह है। और भौतिक सुख, अभी का जो युग है वह भौतिक सुख का है, धन संपत्ति का है। जिसके पास जितना होता है उसे लोग मान समाज में उतना मान सम्मान दिया जाता है और मिलता है, प्रायः ऐसा देखा जाता है। तो शुक्र कुंडली में अच्छा पोजीशन में होना चाहिए। यदि नहीं है तो वह आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। भौतिक सुख, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला का सुख नहीं मिलेगा। और शुक्र जो है मीन राशि में 27 डिग्री पर उच्च के होते हैं। मीन राशि में 27 डिग्री पर और कन्या राशि में 27 डिग्री पर नीच के हो जाते हैं। मीन राशि में शुक्र 27 डिग्री पर उच्च के और कन्या राशि में वह 27 डिग्री पर नीच के हो जाते हैं। तो जिनका उच्च है उनके लिए तो अच्छा है, जिनका नहीं है तो फिर उनको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। उसके बाद में शनि ग्रह के बारे में बता रहा हूँ। शनि जो है वह बहुत ही अच्छा ग्रह है, देवता के न्यायाधीश शनि को माना जाता है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल आपको शनि ही देता है। आप यदि किसी के साथ गलत करते हैं, तात्कालिक तो आपको सुख शांति मिल सकता है, लेकिन भविष्य में जो जरूर आप उसका परिणाम आपको झेलना ही पड़ेगा। इसीलिए अपने कर्म और व्यवहार को हमेशा अच्छा रखें। शनि ग्रह में है, यदि शनि उच्च का भी है या नीच का भी है, यदि आपका कर्म खराब है तो उच्च का शनि भी आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो न्यायाधीश है, न्याय करते हैं। नीच का भी है, कर्म अच्छा है तो शनि आप पर कभी भी कोई बुरा दृष्टि नहीं डाल सकते हैं। तो अपने कर्म को यदि आप अच्छा रखते हैं तो शनि ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। अभी मैं ऊंच नीच के बारे में बोल रहा था। तो शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर उच्च के होते हैं और मेष राशि में 20 डिग्री पर वह नीच के हो जाते हैं। तुला में 20 पर उच्च के और मेष में 20 डिग्री पर वह नीच के हो जाते हैं। हाँ, मैं शनि ग्रह के बारे में बताना चाहूँगा। जो सेना और पुलिस में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनका शनि उच्च का या 100 राशि होता है। ऐसा मैंने लगभग 10,000 कुंडली देखा हूँ, जिसमें 300-400 कुंडली तो जरूर मैं पुलिस वाले या मिलिट्री वाले सबका मैं किसी न किसी तरह से देखा हूँ, तो उसमें यह गुण मैंने देखा है। तो शनि प्रधान वाले आदमी न्यायाधीश वगैरह भी बनते हैं और अच्छे वकील भी बनते हैं और सेना, पुलिस, मिलिट्री में वह अच्छे पोस्ट पे जाते हैं। इन सब क्षेत्रों में यदि वह नौकरी खोजते हैं तो उनको आसानी से सफलता भी प्राप्त मिल जाता है। अब मैं राशि का कर्म को आगे बढ़ाते हुए मकर राशि के बारे में बताना चाहता हूँ। मकर राशि वाले जातक, आज आपका विदेश से कोई अच्छा समाचार, गुड न्यूज मिल सकता है यदि आप विदेश से संबंध रखते हैं। यदि भविष्य में विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए अच्छा समय है। यदि आपने पहले से कोई वीज़ा अप्लाई किया होगा, कोई विघ्न बाधा होगा तो वह भी समाप्त होता हुआ दिख रहा है। आपको अपने खर्च पे ध्यान देना है और ऐसा दिख रहा है जो आपके धर्म पे, धार्मिक चीज़ पे आप आज पैसा खर्च करेंगे, जिससे आपके मन में सुख और संतुष्टि का भाव बना रहेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसके लिए ठीक समय नहीं, आपको इंतजार करना चाहिए। बिजनेस व्यापार है, बिजनेस या व्यापार करते हैं या व्यापारी वर्ग से आप आते हैं तो आज आपका बिजनेस संतोषजनक और अच्छा चलेगा। जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा, नहीं मेहनत करेंगे नहीं होगा। और यदि स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आपको यही कंडीशन है, आप जैसा करेंगे वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। इसीलिए अपने दिन को और बेहतर और शुभ बनाने के लिए आपको आज हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे आपका दिन और भी अच्छा बीत सकता है। अब मैं कुंभ राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। कुंभ राशि वाले जातक, आज आप यदि मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा ही मेहनत करते हैं, तो आज आप अपने इनकम के और आय के स्रोत को बढ़ा सकते हैं। 1 या 2, 3, 4 क्षेत्र से भी आज आपका इनकम आ सकता है। बस आपको मेहनत और अपने कॉन्टेक्ट्स से बढ़ाने की ज़रूरत है, या पुराने कोई कॉन्टेक्ट्स है तो उनको आज आपको एक्टिवेट करना है, उनसे बात विचार करके। और दूसरी बात यह है, यदि आप
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक्सपर्ट के सलाह लेकर, और कोई पुराना इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ आज मिल सकता है। स्टूडेंट वर्ग से हैं तो आपको अपने पढ़ाई लिखाई के अकॉर्डिंग आज आपको संतोषजनक परिणाम और आपके मन के मुताबिक आज रिजल्ट आ सकता है, ऐसा आज आपका गोचर कर रहा है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए आज आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपका दिन और भी बेहतर बीत सकता है। अब मैं मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहता हूँ। मीन राशि वाले जातक, आज आपको अपने पिता या बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आज आपको लेना चाहिए, क्योंकि आज यदि आप बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हैं तो आज आप हर काम में सफल हो जाएंगे। कोई काम शुरुआत करने से तो पहले जरूर इनका आशीर्वाद आशीष लेना चाहिए। आज आपको इनका अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका दिन आज बेकार हो जाएगा। यदि संभव हो, समय मिले तो आज आपको कोई विष्णु मंदिर या राम जी का मंदिर या कोई भी मंदिर जो आपके घर के आसपास या कार्यस्थल के आसपास हो, वहाँ जाना चाहिए। इससे आज आपको लाभ हो सकता है और आपका कोई पुराना जो मन्नत या रुका हुआ कार्य होगा वह भी आज आपका पूरा हो जाएगा। और आज आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें उसके लिए भी अच्छा समय है। आप स्टूडेंट हैं तो भी आप आज मंदिर जाना चाहिए और भगवान से अपना मन्नत बोलना चाहिए, या कोई पुरानी मन्नत हो तो आज वह आपका पूरा हो सकता है। आज आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आज आपका दिन और अच्छा बीतेगा। भाग प्रतिशत आज आपका 70% से अधिक है।